दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। ईएमआरएस ने टीजीटी पोस्ट के लिए डिटेल्स निकाल दी है और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस अभी आप लोग के आ रहे हैं कि सर जो वैकेंसी है उसमें कौन फॉर्म भर सकता है और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है सर, उसे बता दीजिए। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है और किस सब्जेक्ट का किसके साथ कैसा रहना अनिवार्य है और क्या क्या चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर आप हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर देखिए, सबसे फर्स्ट लाइन जो है ध्यान से देखिएगा, एकदम मैं आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो बोला गया है कि जो आपका 4 साल का 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। तो क्या बोल रहा है कि जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है वो मान्य है, चाहे आपका बीएससी बीएड है तो वो मान्य है। और नीचे इसके बारे में ये भी दिया गया है कि अगर आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो ऑब्वियसली आपको अलग से बीएड करने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर हो गया। और उसके बाद देखिए दो मेजर पॉइंट है जिसके बेसिस पर कि नीचे सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना है। ये दो मेजर पॉइंट, ये पॉइंट में देखिए क्या है। इन केस ऑफ बैचलर ऑनर्स डिग्री in the concerned subject, candidate should have studied requisite subject for at least 2 years in the 3 years of the degree course। तो अगर आपका ऑनर्स डिग्री है, बैचलर ऑनर्स डिग्री है तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उस केसेस में स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट जो है, जो रिक्विजिट सब्जेक्ट होगा वो एटलीस्ट 2 साल पढ़े होना चाहिए आउट ऑफ 3 इयर्स। ये जब हम नीचे जाएंगे ना साइंस, सोशल साइंस, मैथ पे, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि वो कैसे वो बताना चाह रहा है कि 2 साल होना चाहिए 3 साल में आउट ऑफ 3 इयर्स, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक और लिखा है कि अगर नॉर्मल बैचलर डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्विजिट सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ द डिग्री कोर्स। अगर ये सिंपल बैचलर डिग्री की बात करें तो वो जो है आपको तीनों साल में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो रिक्विजिट सब्जेक्ट है। अभी यहां पर इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे तब समझ में आएगा। उसके बाद देख लीजिए जो यहाँ पर सब्जेक्ट अंडर यहाँ पर दिया हुआ है लैंग्वेज का, अगर आप देख लीजिए तो टीजीटी हिंदी के लिए तो बहुत क्लियर है कि आपके तीनों साल में जो है हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री कोर्स में। टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो उसमें भी आपका तीनों साल में इंग्लिश होना चाहिए आपका डिग्री कोर्सेस में। अब मेन हम लोग बात करेंगे मैथ, साइंस और एसएसटी की। चलिए मैथ की सबसे पहले बात कर लेते हैं। टीजीटी मैथ के केस में बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स along with physics and any one of the following subject, chemistry, electronics, computer science, statistics। तो बैचलर डिग्री अगर आपका मैथ में है तो उस केसेस में देखिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स होना चाहिए, साथ में फिजिक्स होना चाहिए, और इन सब्जेक्ट में से जिस पर मैं लाइन लगा रहा हूं केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक आपका होना चाहिए। तो टोटल 3 यहां पर सब्जेक्ट हो गया, मैथमेटिक्स और फिजिक्स तो होना ही है और इनमें से कोई एक होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है जो आजकल यूनिवर्सिटीज में देखा जाता है। इन केसेस ऑफ सच यूनिवर्सिटी which provide for only 2 subjects out of the 6 as mentioned above in the final year of the graduation, the candidate should have studied maths and physics in the final year of the examination and 3 subjects with math, physics, chemistry, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन। तो यहां पे क्या कह रहा है कि ऐसे यूनिवर्सिटी के केसेस में है ना, जहां पर कि फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में ये जो 6 सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स और उसके बाद ये चारों, इनमें से अगर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है तो वो 2 सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स, आपके फाइनल ईयर में। और उसके बाद जो है इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट देख लीजिए, एक तो मैथ हो गया और फिजिक्स हो गया, और तीसरा में ये सब केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में ये जो है इनमें से कोई एक, ये आपके फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होना चाहिए। क्लियर हो गया? मैं एक बार फिर बता देता हूं। इन केसेस ऑफ, अगर आपका यहां पर मैथमेटिक्स के केसेस में जहां पर कि फाइनल ईयर में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट रखा जाता है तो वो 2 सब्जेक्ट आपको फाइनल ईयर में मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, और जो बाकी 2 ईयर है उसमें आपका मैथ और फिजिक्स तो होना ही चाहिए, और इनमें से केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट, मतलब
मैथ, फिजिक्स और इनमें से कोई एक आपका पहला और सेकेंड ईयर में होना चाहिए। तो ये आपका मैथमेटिक्स के लिए हो गया। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथमेटिक्स। अगर आपका बीएससी डिग्री है मैथमेटिक्स ऑनर्स से, सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीड फिजिक्स and chemistry, electronics, computer science, statistics in any of the 2 year of the course। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है बीएससी में, उस केसेस में बोल रहा है कि आपको फिजिक्स तो होना ही चाहिए, जैसे ऊपर से बोल रहा है उसके साथ, और फिर से बोल रहा है कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इसमें से कोई दो जो है वो इसमें से कोई एक, मतलब एक फिजिक्स हो गया और इनमें से केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई एक, तो मैथ ऑनर्स है आपका और उसके बाद आपको फिजिक्स चाहिए और इनमें से कोई एक चाहिए, और ये दोनों जो है ये आपको एनी ऑफ द 2 इयर्स में होना चाहिए। आपके पूरे कोर्स के अंतराल में किसी 2 साल में आपको फिजिक्स और इनमें से कोई एक होना चाहिए। समझ गए? ऑनर्स तो आपका मैथ है ही, और किसी न किसी 2 साल में आपका फिजिक्स होना चाहिए और इनमें से कोई एक होना चाहिए। समझ गए? आउट ऑफ द 3 इयर्स किसी न किसी 2 साल में आपका वो होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो कौन एलिजिबल नहीं हुए? अगर आपका बीएससी ऑनर्स है फिजिक्स में तो एलिजिबल नहीं है, बीएससी ऑनर्स है केमिस्ट्री में तो एलिजिबल नहीं है। ऑब्वियसली क्योंकि मैथ की वैकेंसी है तो बीएससी ऑनर्स मैथ में है वही एलिजिबल है, लेकिन उसके साथ साथ में आपका फिजिक्स और इनमें से कोई एक जो है आपको किसी 2 साल में पढ़ा होना चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक? थोड़ा चीजों को क्योंकि बार बार एक्सेप्शंस लगा के बताया गया है तो इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। वो टीजीटी साइंस देख लीजिए, तो साइंस में 3 सब्जेक्ट पर ही खेला है, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो यहां पर क्या बोला गया है, चलिए ध्यान से देखते हैं। The candidate should have studied botany, zoology and chemistry during all the 3 years of the study। ये पूरा सीधा सीधा रूल हो गया कि ये तीनों जो है आपको पूरा आपके 3 साल के स्टडी में होना चाहिए। लेकिन फिर से, in case of such university which provide for only 2 subjects in the final year of the graduation, the candidate should have studied any of the 2 subjects out of botany, zoology and chemistry in the final year of the examination and all the 3 subjects, that is आपका बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। तो बोल रहा है कि भैया अगर आपका फाइनल ईयर में 2 ही सब्जेक्ट है तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए, और आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में देख लीजिए, है ना। एंड यहां पर देख लीजिए, फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ दिस, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से कोई तो 2 सब्जेक्ट आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए, है ना। And all the 3 subject botany, zoology, chemistry in the first and second year में। तो आपका फाइनल ईयर में 2 ही सब्जेक्ट है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तीनों सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये फर्स्ट ईयर में भी चाहिए, सेकेंड ईयर में भी चाहिए, थर्ड ईयर में इनमें से कोई 2 ही है तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द एबव, सपोज आपका बॉटनी ऑनर्स है, the candidate must have studied other 2 subject in any of the 2 years। अगर मान लीजिए आपका बॉटनी ऑनर्स है तो जियोलॉजी और केमिस्ट्री आपका आपके पूरे कोर्स के दौरान किसी 2 साल में आपको पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका जियोलॉजी है ऑनर्स तो बॉटनी और केमिस्ट्री पूरे आपके कोर्स के दौरान किसी न किसी 2 साल में पढ़ा होना चाहिए, यह बात यहां पे कह रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, वो टीजीटी सोशल स्टडीज। अब सोशल स्टडीज की बात करते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। तो यहां पर आपको मेनली 2 पोर्शन दिया हुआ है एसएसटी के लिए। आपका हिस्ट्री होना चाहिए, उसके साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक होना चाहिए हिस्ट्री के साथ। अगर आपका ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक होना। ठीक है, तो टोटल सब्जेक्ट हैं 4 ही, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी को फोकस किया है और साथ में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस भी है। तो आपको क्या बोल रहा है, अगर आपका हिस्ट्री है
तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से उसके साथ कोई एक होना चाहिए। अगर आपका ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक होना चाहिए। इसको थोड़ा और डिटेल में बताया है। इन अदर वर्ड, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी two subject out of history, geography, economics and political science in which one must be either history or geography। तो वही बात हो गया कि दो सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है, लेकिन उनमें से एक सब्जेक्ट या तो हिस्ट्री हो या तो ज्योग्राफी हो, है ना। मतलब एक सब्जेक्ट आपका ऐसा आप नहीं हो सकता है कि आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस हो गया दोनों सब्जेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता है। एक सब्जेक्ट तो या तो हिस्ट्री हुआ या तो ज्योग्राफी हुआ, उसके साथ में दूसरा आपका जो भी है चलेगा। तो ये बात यहां पर बोला गया है। उसके बाद देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज एबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 इयर्स इन द ग्रेजुएशन, क्योंकि इसमें जो भी आप ले रहे हैं अगर हिस्ट्री से हैं या ज्योग्राफी से हैं तो आपका तीनों साल में होना चाहिए। अब देखिए, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री आ जाता है। ऑनर्स डिग्री में इन हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस in any of the 2 years of the courses. Similarly, in case of honors degree in geography, the candidate should have studied history, economics, political science in any of the 2 years of the course. तो यहां पे भी क्लियर कर दिया कि अगर मान लीजिए कि आपका, है ना, इन केस ऑफ, देखिए, ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री, अगर आपका हिस्ट्री है, ऑनर्स डिग्री है, तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आपके पूरे कोर्स के दौरान किसी न किसी 2 साल में आपका होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ऑनर्स डिग्री ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक आपका जो है पूरे कोर्स के दौरान किसी 2 साल में आपका वो होना चाहिए, इनमें से कोई एक। तो हिस्ट्री रहा तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक 2 साल में होना चाहिए। ज्योग्राफी है आपका ऑनर्स तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक आपका पूरे कोर्स के दौरान 2 साल में होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट विद बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एसएसटी। जो ऊपर ही मैंने बोल दिया था कि आपका ज्योग्राफी या हिस्ट्री तो एक होना ही चाहिए सब्जेक्ट, तो ऑनर्स में भी वही है। तो इसका मतलब क्लियर है कि बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एलिजिबल नहीं है और बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस एलिजिबल नहीं है इसके लिए। उसके बाद देख लीजिए, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, कंसर्न लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ द डिग्री। तो टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के केसेस में जो आपका कंसर्न लैंग्वेज है ना, वो आपको पूरे 3 साल में होना चाहिए। उसके बाद यहां पर आपको क्लियर कर दिया है कि अगर आपका क्या कहते हैं, जो आप इनमें से कहीं किसी भी ऊपर में है तो ये 2 चीज तो मेंशन है, जो आपका सीटेट होना चाहिए, और सीटेट में भी मैं आपको बता देता हूं टीजीटी के लिए पेपर 2 होता है, तो सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, समझ गए। यहाँ पे अपियरिंग सबकी बात नहीं है, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कोई पूछ रहे थे सर मार्क्स कितना चाहिए, तो जो एनसीटी के अकॉर्डिंग सिंपल सी बात समझ लीजिए कि सीटेट अगर आपको क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट दिया है तो आप एलिजिबल हैं, समझ गए। उस हिसाब से सेम रूल है, जो सीटेट जिनको जिनको सर्टिफिकेट दिया है, चाहे आपको सीटेट 82 पे सर्टिफिकेट दिया है या सीटेट आपको 90 पे सर्टिफिकेट दिया है, सेम वही चीज आपका मान्य होगा। और बाकी आपका बीएड डिग्री होना चाहिए। खाली बीएड डिग्री किसके लिए नहीं है, बीएड डिग्री सिर्फ 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए बीएड डिग्री का फाइनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए, और ये सब जो है ये लोग 18 अगस्त तक का देख रहे हैं कि 18 अगस्त से पहले आपके पास सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद बाकी अगर देख लीजिएगा तो काफी आसान है। अगर आप टीजीटी म्यूजिक से हैं तो आपको सिर्फ जो है बैचलर डिग्री विद म्यूजिक आपको होना चाहिए। अगर आप टीजीटी आर्ट्स से हैं तो आपको डिग्री इन फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट्स होना चाहिए, या आप बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स कर सकते हैं। ये सब में बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो सिर्फ आपको बैचलर डिग्री चाहिए आपको फिजिकल एजुकेशन में बस। अगर आपको टीजीटी लाइब्रेरियन की बात करते हैं तो आपको डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस आपको होना चाहिए। तो बस यही एलिजिबिलिटी है। मेन जो था आप लोगों को एसएसटी साइंस और मैथमेटिक्स में, वो मैंने यहां पर बताने की कोशिश की, और जितना भी कॉम्बिनेशन है उसमें कौन एलिजिबल है नहीं एलिजिबल है उसको मैंने समझाने की कोशिश की। बाकी आप लोगों को फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और आगे जिस भी प्रकार से आपको होगी हम लोग मदद करने की कोशिश जरूर करेंगे। टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर लगातार आप लोग क्लासेस देखते रहिए, ये एमआरएस के लिए भी और टीजीटी के लिए भी लगातार हम लोग नई नई चीजें ला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। बाय बाय, जय हिंद।